समस्या क्या है? लक्ष्मी को हम चाहते हैं, लेकिन क्या लक्ष्मी हमको चाहती है? वैचारिक विषय ये है। आपके चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे आप चाहते रहिए, लेकिन क्या लक्ष्मी आपको चाहती है? ये वैचारिक विषय है। आप किसी को चाहते रहें, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन सामने वाला भी तो चाहे, और सामने वाला बात नहीं करना चाहता, आप चाहते हैं तो चाहते रहिए, उससे क्या दिक्कत है? तो लक्ष्मी को आप चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी आपको चाहती नहीं है। क्यों? लक्ष्मी ने कहा कि हम संसार में केवल उनका वर्ण करती हैं जो अभिमान के धनुष को तोड़ दें, और यदि अभिमान के धनुष को नहीं तोड़ पाया तो हम उसका वर्ण कर ही नहीं सकती हैं। तो अभिमान के धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता हुई, और उस प्रतियोगिता में रावण भी आया, बड़ी ताकत लगाई, लेकिन रावण ने अभिमान का धनुष नहीं तोड़ पाया। राम जी ने तोड़ दिया, लक्ष्मी ने राम जी का वर्ण कर लिया। रावण ने कहा कि देखो मैं रावण हूं और तुमने हमारा वर्ण नहीं किया। लक्ष्मी ने कहा कि सीधी बात है कि तुमने अभिमान का धनुष नहीं तोड़ पाया, तो हम तुम्हारा वर्ण तो नहीं करेंगी। कहा तो समझ लेना परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो परिणाम क्या होगा? अगर तुम हमारा वर्ण नहीं करोगी तो हम तुम्हारा हरण कर लेंगे। क्या अजीब तरीका है रावण का। जब लक्ष्मी ने रावण का वर्ण नहीं किया तो लक्ष्मी का रावण ने हरण कर लिया, और लक्ष्मी रावण के घर भी चली गई। तो आजकल भी दोनों घरों में जा रही है। नंबर 1 वालों को वर्ण करती है, और नंबर 2 वाले हरण करने में लगे। वो रावण के फार्मूला पे काम कर रहे हैं, वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो चली तो खैर उनके घर में भी जाएगी, कोई मना नहीं है। जब रावण के घर चली गई तो उनके घर भी चली जाएगी, लेकिन परिणाम उनका भी वही होगा जो रावण का हुआ। क्योंकि लक्ष्मी वर्ण करेगी तो रहेगी, और हरण करेगी तो विनाश कर देगी। इसलिए लक्ष्मी वर्ण करे, आप उसका हरण कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। देखो, सागर ने कभी भी नदी को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपिता ही कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर ही जाहि सुहाए। जिस प्रकार से सागर नदी को निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन नदी स्वाभाविक सागर से मिलती है, इसी प्रकार से धर्मशील प्राणी के घर में सुख और संपत्ति अपने आप आती है। कोई उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। धनात् धर्मम तथा सुखम, और जब धर्म पूर्वक धन का अर्जन होता है तो वो स्थायी सुख की व्यवस्था है। तात्कालिक सुख तो हमें बहुत सी चीजों से मिलता है, लेकिन वो स्थायी व्यवस्था नहीं है। स्थायी व्यवस्था वो है जिसमें धर्म पूर्वक धन का अर्जन किया जाए, वो सदा के लिए कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत, भागवत का मतलब होता है भगवत भक्तानाम चरितानाम वर्णनम यत्रेति सा भगवतो यमिति विद्यावतांस भागवते परीक्षा। जिसमें विद्वान को ये विद्वान के लिए चुनौती खड़ी हो कि उसको परीक्षा देनी पड़ी कि भागवत क्या है। कोई सामान्य किताब पुस्तक आपके सामने नहीं रखा है, ये भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है।